द ब्लैक डीमन एक थ्रिलर हॉरर फिल्म है जो सर्वाइवल और मिथिकल टेरर के एलिमेंट्स को कंबाइन करती है। स्टोरी का सेंट्रल फोकस पॉल स्टर्जेस पर है, जो एक ऑयल कंपनी का सेफ्टी इंस्पेक्टर है। फिल्म का सेटिंग एक रिमोट मैक्सिकन कोस्टल टाउन है, जहां एक एंशिएंट कर्स और एक मिथिकल प्रेडेटर का सामना करना होता है। स्टोरी ह्यूमन ग्रीड, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस और प्राइमल फियर के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। कहानी की शुरुआत पॉल और उसकी फैमिली के इंट्रोडक्शन से होती है। पॉल अपनी वाइफ इनेस और उनके दो बच्चों ऑड्री और टॉमी के साथ एक प्लान्ड इंस्पेक्शन मिशन पर निकलता है। उनका डेस्टिनेशन एक ऑफशोर ऑयल रिग है जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में सिचुएटेड है। ये रिग एक टाइम पे ऑयल इंडस्ट्री का एक मेजर ऑपरेशन था, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट अबैंडन और डिलैपिडेटेड है। पॉल के लिए ये मिशन एक रूटीन काम है, लेकिन इनेस और बच्चन के लिए एक एडवेंचर जैसा है। जब फैमिली कोस्टल टाउन में पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर इमीडिएटली ईरी और अनसेटलिंग लगता है। टाउन काफ़ी रनडाउन और डिजर्टेड है, और जो कुछ लोकल लोग वहाँ रहते हैं वो हॉस्टाइल और डिस्ट्रस्टफुल बिहेव करते हैं। टाउन में एक सेंस ऑफ डूम और सुपरस्टिशन प्रिवेल करता है, और एक लोकल लेजेंड के बारे में विस्पर सुनाई देते हैं, एल डेमोनियो नेग्रो यानी ब्लैक डीमन। ये एक एंशिएंट शार्क लाइक क्रीचर है जो ओशन के डेप्थ्स में रहता है और जो किसी कर्स का एम्बॉडीमेंट है। टाउन के लोग बिलीव करते हैं कि ऑयल रिग के कंस्ट्रक्शन और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन की वजह से ये क्रीचर अवेकन हुआ है। पॉल इससे सिर्फ एक सुपरस्टिशन कहलाता है, और उसके लिए ऑयल रिग की इंस्पेक्शन एक प्रोफेशनल ड्यूटी है। वो अपनी फैमिली को एक नियर बाय बोट में छोड़कर रिग की तरफ जाता है, लेकिन जब वो रिग पर पहुंचता है तो उससे रैपिडली रियलाइज़ होता है कि सिचुएशन एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। रिग का स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और वहाँ का एनवायरनमेंट अबैंडन और हॉन्टेड फील होता है। रिग के कुछ क्रू मेंबर्स जो वहाँ ट्रैप्ड हैं उससे वार्न करते हैं कि ब्लैक डीमन एक रियल थ्रेट है। क्रीचर का प्रेजेंस कॉन्स्टेंटली फील होता है, लेकिन वो अपनी फुल फॉर्म में कभी सामने नहीं आता, जो सस्पेंस और फियर को और बढ़ाता है। मीनवाइल पॉल की फैमिली जो शोर पर उसका वेट कर रही होती है, वो भी ग्रेजुअली डेंजर में इन्वॉल्व होने लगती है। इनेस और बच्चे लोकल लोगों के हॉस्टिलिटी और फियर के बीच अपना सेफ्टी सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। ऑड्री, जो पॉल की रेबेलियस टीनेज डॉटर है, सिचुएशन को समझने और अपने फैमिली को सेफ रखने में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। टॉमी, यंगर सन, अपने इनोसेंस और क्यूरियोसिटी के साथ स्टोरी में एक इमोशनल एंकर बन जाता है। रिग पर पॉल को ब्लैक डीमन का पहला ग्लिम्स मिलता है, अ मैसिव एंशिएंट शार्क जिसका साइज और एग्रेशन बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन है। क्रीचर सिर्फ एक फिजिकल थ्रेट नहीं, बल्कि एक मिथोलॉजिकल फोर्स लगता है जो ओशन के डिस्ट्रक्शन का रिवेंज लेने के लिए डिटरमिन्ड है। रिग के कुछ रिमेनिंग वर्कर्स पॉल के साथ सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर का रिलेंटलेस अटैक उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करता है। ये सीन्स काफ़ी इंटेंस और विजुअली ग्रिपिंग हैं, जो व्यूअर को एज ऑफ द सीट पर रखते हैं। पॉल ग्रेजुअली समझता है कि ऑयल कंपनी के प्रैक्टिसेस ने ब्लैक डीमन को प्रोवोक किया है। उससे पता चलता है कि कंपनी ने एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ेते हुए ओशन में हैजार्डस वेस्ट डंप किया था, जो इकोसिस्टम और मेरीन लाइफ के डिस्ट्रक्शन का मेजर कॉज बना। ये रियलाइजेशन पॉल के प्रोफेशनल बिलीव्स और मॉरल कंपास को चैलेंज करता है। उससे अपने एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस का गिल्ट फील होता है, और वो एक रिडेम्पशन आर्क पर एम्बार्क करता है। मीनवाइल इनेस और बच्चे शोर पर अपना सर्वाइवल स्ट्रगल करते हैं। एक टेंस सीक्वेंस में इनेस को लोकल फिशरमैन और टाउन के हॉस्टाइल लोगों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें ब्लेम करते हैं और उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। फैमिली का इमोशनल बॉन्ड उन्हें एक साथ रखता है, लेकिन उनकी सेफ्टी कांस्टेंट थ्रेट में होती है।
ऑड्री अपनी मैच्योरिटी और करेज दिखाते हुए एक लीडर की तरह एक्ट करती है, जबकि टॉमी का इनोसेंस उनके एक्शंस में होप और डिटर्मिनेशन का सोर्स बनता है। क्लाइमैक्टिक फेज में पॉल का डिसीजन क्रूशियल बन जाता है। वो समझता है कि ब्लैक डीमन का थ्रेट सिर्फ क्रीचर का अनाइलेशन नहीं, बल्कि ओशन के बैलेंस और नेचुरल ऑर्डर को रिस्टोर करना है। एक हाई स्टेक्स कन्फ्रंटेशन में पॉल ऑयल रिग को डिस्ट्रॉय करने की प्लान बनाता है। उसका गोल सिर्फ क्रीचर को हराना नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक एक्ट के थ्रू अपनी कंपनी के डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट स्टैंड लेना है। रिग की डिस्ट्रक्शन का सीक्वेंस काफी ग्रिपिंग और विजुअली इंटेंस है, जिसमें एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल स्टेक्स दिखते हैं। फिल्म के एंड में पॉल अपनी फैमिली को सेव करने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन ये विक्ट्री बिटर स्वीट है। ब्लैक डीमन अब ओशन के डेप्थ्स में चला जाता है, लेकिन उसका प्रेजेंस एक वार्निंग की तरह रहता है कि नेचर के अगेंस्ट ह्यूमन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा रहेंगे। पॉल का कैरेक्टर आर्क कंप्लीट होता है, जिसमें उसका गिल्ट और रिडेम्पशन उसके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। द ब्लैक डीमन एक विजुअली स्टनिंग और थेमेटिकली रिच फिल्म है जो ह्यूमन ग्रीड, एनवायरनमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस और प्राइमल फियर के थीम्स को इफेक्टिवली एक्सप्लोर करती है। फिल्म का एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ उससे एक कंपेलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। हर रोज़ नई मूवीज़ के लिए आसान मूवीज़ को सब्सक्राइब करें